हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में सॉलिड स्टेट के एक टाइप के न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया और आज से हम एक नए टाइप के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है उसमें हमने पार्टिकल्स मतलब यूनिट सेल में पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करी और आपको एक सवाल दिया, एक क्यूबिक दिया जिसमें बताया गया कि उसके कोनों पर ए एटम है और उसके सेंटर में एक बी एटम है, तो उनका सूत्र क्या होगा। कुल मिलाकर हमने कंपाउंड के फॉर्मूले टाइप के न्यूमेरिकल को हमने वहां पर सोल्व किया। तो उन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने के बाद अब हमने सॉलिड स्टेट से ही एक नया टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने ही सोची है। फ्रेंड, इस न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें करना है कि हमें घनीय क्रिस्टल की डेंसिटी को ज्ञात करना होगा। तो आइए समझते हैं इस न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल को भी। उससे पहले हम इसके जो फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स में यूज होगा उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी ये क्वेश्चंस। आज का ये टॉपिक, इसमें लिखा है घनीय क्रिस्टल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन निम्न सूत्र की सहायता से करते हैं। रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 इंटू एन ए। अब देखिए इसमें ये क्या क्या है, वेयर इसको हम कहते हैं रो, क्रिस्टल का घनत्व होता है। जेड प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अगर आपका क्यूबिक SC है, सिंपल क्यूबिक है, तो वहां पर प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 होगी। अगर BCC है तो वहां पर 2 होगी और अगर FCC है तो वहां पर प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 होगी। आता है आपका ए क्या है, ए इकाई सेल के किनारों या कोर की लंबाई है और ए की पावर 3 जो है वो आपका एकक सेल का आयतन है, यूनिट सेल का वॉल्यूम है। एम परमाणु भार है या सूत्र भार है और Na आवोगैद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू आप जानते हो 6.023 10⁻23 होती है। तो फ्रेंड, इस फॉर्मूले को आपको अपने न्यूमेरिकल में यूज करना होगा। अब देखिए यहां पर समझिए आपको ये कितनी वैल्यूज हैं, ये आपकी वैल्यूज है 5। समझ गए कितनी वैल्यूज है, 5। तो फ्रेंड 5 वैल्यूज हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस देगा तो आपको 4 वैल्यूज तो देगा और 4 वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आपको उसने क्रिस्टल की डेंसिटी दे दी, उसका वॉल्यूम दे दिया, उस एवोगैड्रो संख्या आपको पता ही है और उसने आपको मोलर मास या परमाणु भार या सूत्र भार दे दिया, तो वहां पर आपको प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु संख्या Z पूछ लेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कीजिए। इनमें से आपको 4 वैल्यूज देगा और एक वैल्यूज आपसे पूछेगा। क्लियर? अब आइए आगे चलते हैं। तो जब हम NCERT की एक्सरसाइज को ओपन करते हैं तो वहां पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है इससे रिलेटेड। क्लियर? NCERT की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको आपके इस सूत्र से रिलेटेड मिलता है। पहले हम उसको सोल्व करते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये था NCERT की एक्सरसाइज में उपस्थित मौजूद आपका क्वेश्चन। आइए सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। इसमें क्या लिखा है, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात हैं तो क्या आप उसके परमाण्विक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। यह सवाल ऐसे भी आ सकता है आपका
किसी क्रिस्टल के एकक कोष्टिका के किनारों की लंबाई ज्ञात हो तो उसका घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यह फ्रेंड ये इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है, संबंधित सूत्र लिखिए। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है और ये दो क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं फटाफट। ओके, समझ में आया नहीं आया? आगे चलते हैं। माना किसी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई a, ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का घनत्व रो तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, तब एकक कोष्टिका का आयतन a⁻3। क्लियर? अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, अब फ्रेंड ये बात याद रखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी हर वीडियोज में मैंने आपको यही बताया है कि एकक कोष्टिका क्या है। एनसीईआरटी में आपको एकक कोष्टिका ये लिखा मिलेगा, जबकि रेफरेंस बुक में जो है और भी इसके नाम है। जैसे एकक कोष्टिका को हम कहते हैं इकाई सेल या एकक सेल और इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर? या फॉर्मूला याद रखना आप, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर होता है एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। भाई परमाणुओं की संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे। अब देखिए एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है। तो क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू m कैपिटल M अपॉन Na। ये Na तो आप जानते हो क्या है, Na आवोगाद्रो संख्या। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। इतना सोल्व करने के बाद अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। देखिए क्या है, अतः एकक कोष्टिका का घनत्व रो इक्वल टू एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान एक बटे एकक कोष्टिका का आयतन। फ्रेंड एकक कोष्टिका का द्रव्यमान तो आपने Z इंटू M निकाला था और एकक कोष्टिका का आयतन आप जानते हो भुजा की पावर 3 होता है। क्लियर? तो कितना हो गया, कोर की जो आपका एज है उसकी पावर 3, ए की पावर 3। क्लियर? अब देखिए स्मॉल m जो था वो क्या था आपका, देखिए आपने स्मॉल m यहीं से तो निकाला था, एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान। तो स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन Na, m अपॉन Na। तो आपने क्या करा, अब यहां पर आपने स्मॉल m की वैल्यू रख देते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या आती है, m अपॉन Na। तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A की पावर 3 इंटू Na। तो हमने क्या लिखा, अतः इस सूत्र के अनुप्रयोग से एकक कोष्टिका यूनिट सेल के घनत्व की गणना की जा सकती है। तो फ्रेंड ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हमने आपको सोल्व करा दिया। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए फ्रेंड ये है न्यूमेरिकल, लेड सेकेंड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है। लेड सल्फाइड जिसको हम कहते हैं PbS की NaCl प्रकार की संरचना है। यदि PbS की इकाई सेल के कोर एज की लंबाई 500 pm पिकोमीटर है तो इसका घनत्व की गणना कीजिए। इसकी डेंसिटी क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो Pb इक्वल टू कितना है आपका 207 और S है आपका 32। मतलब लेड का परमाणु भार 207 होता है और सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यहां पर डेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है, आपको रो निकालना है।
क्लियर। रो के स्थान पर फ्रेंड जो है डी भी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल डी भी हमने देखा है लिखा हुआ। क्लियर। अब देखिए हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। इकाई सेल की घनत्व डेंसिटी रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 इंटू एन ए। क्लियर। अब देखिए हम लिखते हैं वो चीजें जो हमें इसमें दे रखी हैं। z इज इक्वल टू 4। अब आप कहोगे सर यहाँ z का मान तो 4 हमें नहीं दे रखा है। तो मेरे भाई एक बात याद रखिए, यहां पर हमने लिख दिया पीबीएस लेड सल्फाइड NaCl प्रकार की संरचना है, तो अतः FCC संरचना में ये क्रिस्टलीकृत होगा। कहने का मतलब ये है कि पीबीएस की जो स्ट्रक्चर है वो NaCl प्रकार की है। तो NaCl कौन होता है, FCC होता है, फेज सेंटीमीटर क्यूबिक। तो फेज सेंटीमीटर क्यूबिक में जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। जैसे कि हमने आपको बता दिया था पीछे अभी कि हम क्या बताया था। देखिए कितनी लिखी है हमने, FCC में कितनी होती है, 4 होती है। और लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया भी है कि भाई SC में 1 क्यों होती है, BCC में 2 क्यों होती है और FCC में 4 क्यों होती है। लास्ट वीडियोस में बिल्कुल आपको डीपली ये बात समझाई गई है कि प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या आप कैसे निकालोगे, SC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए। तो इसको जानने के लिए लास्ट वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट भी आपको दे रखी है। क्लियर। तो Z का वैल्यू आपको 4 पता चल गई। अब देखिए A की वैल्यू आपको दे रखी है 500 पिकोमीटर। अब हमने जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो हमारा आ जाता है 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी कि सर हम पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, तो आपके पास जो कोर की लंबाई थी 500 पिकोमीटर थी और हमने डायरेक्ट रिजल्ट उसका कितना लिख दिया था, 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है कि वो पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं इस बात को। देखिए हम जानते हैं कि आपका जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10⁻12 मीटर होता है। तो आपका कितना हो गया, 500 इंटू 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, याद रखिए। अब हमने क्या करा भाई, आपने 5 इंटू 10⁻2 कर दिया, क्योंकि कितना है आपका पास 500 है। तो हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे, 5 इंटू 100। तो हम 100 के क्या कर सकते हैं, 10⁻2। तो देखिए यहां पर आपकी 10⁻2 है, यहां पर -12 है। क्लियर। तो हमने क्या करा, इसको यहां से लेस कर दिया, तो जिससे कितना आया था, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर। अब आप मीटर में आ गए। तो फ्रेंड मीटर को सेंटीमीटर में आप ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 10⁻10 इंटू 100। तो आप जानते हो 10 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, उसका 100 ही तो आता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 10⁻2 कर दिया। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। आप जानते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, मगर ये माइनस और ये है प्लस के 2। तो यहां घटकर कितने बचेंगे आपके, माइनस के 8। तो 5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर फ्रेंड आपने पिकोमीटर से सेंटीमीटर में इस तरह से आ जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास कोर की लंबाई आ जाती है 5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं थोड़ी सी आगे। देखिए पीबीएस का मोलर मास, मतलब मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में मोलर मास, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। आपको पीबी दे रखा था 207 प्लस और एस का मान था 32। आपने इन दोनों को ऐड करा, जिससे आपके पास आ जाता है 239 टू 39। अच्छा, अब आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर जो होती है वो 6.023 10⁻23 होती है। और आपको रो क्या करना है, ज्ञात करना है, उसका रिजल्ट आपको निकालना है। देखिए अब यहां पर आइए आप। अब देखिए आपको Z का मान भी पता है, आपको M का मान भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है, आपको एवोगैड्रो भी पता है। आपको अब सब वैल्यूज क्या हो जाती है फ्रेंड, पता हो जाती हैं। तो अब क्या करें, जितनी भी वैल्यूज आपको पता हैं उन सबको आप इसके अंदर रख दीजिए, पुट कर दीजिए। सही है, करता हूं मैं पुट। देखिए अब हमने क्या करा, यहां पर इनकी वैल्यू रखी। भाई Z की वैल्यू कितनी थी, 4, आपने रख दी।
आपका जो मोलर मास आया था 239 239 से बोलते हैं वो आया था। वॉल्यूम है आपका 5 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब इंटू, और ये आप जानती हो 6.023 10⁻23। क्लियर। हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी जिसका रिजल्ट आ जाता है 956। क्लियर। अब देखिए हमने इसको ओपन कर दिया। जो 5 का जो घन होता है क्यूब होता है वो कितना होता है 125 होता है, और जो पावर में जो पावर में होती है फ्रेंड, तो वो क्या हो जाती है आपस में उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने क्या 8 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 8 तिया कितना होता है 24। तो यहां पर माइनस है तो माइनस के 24 10⁻⁻24 आपका आ गया इंटू 6.023 10⁻23 ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा फ्रेंड, हमने 956 को 125 से डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे हमारा रिजल्ट आ जाता है कितना 7.648। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो आप रिजल्ट देख रहे हैं 0.166 कैसे आ गया, तो ये फ्रेंड इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, आगे न्यूमेरिकल में भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए मैंने यहां पर भाई यहां पर इसके जो मल्टीप्लाई में 1 होगा, 1 तो हो गई, तो मैंने 1/6.023 को क्या कर दिया यहां पर उसका कैलकुलेशन करी, जिससे उसका रिजल्ट कितना आता है 0.166। तो इसे याद रखो 1/6.023 की जब हम कैलकुलेशन कर देंगे उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.166। ये हमेशा याद रखो। आपको आगे भी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इससे हमेशा याद रखो इसके जो 1 करके से निकाल लेना, जिसकी वैल्यू होगी 0.166 होगी। क्लियर। अब देखिए यहां पर कितने थे आपके 10⁻⁻24 थे, यहां थे आपके 23, तो हमने क्या करा 10⁻⁻24 प्लस 23 पावर है, इनमें से इसको क्या करा घटा देते हैं, जिसका रिजल्ट आता है 10⁻⁻1। हमने इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, जिससे उसका रिजल्ट आ जाता है 1.269। क्लियर। आपके पास नीचे कौन है 10⁻⁻1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1.269 इंटू 10। ये 10 कहां पहुंच गया इसके मल्टीप्लाई में ऊपर, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 12.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड इस हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के न्यूमेरिकल लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।